बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का बड़ा अहम अलामिया आया है, उस पर भी हम आज बात करेंगे। और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये बड़ा वाज़ेह और क्लियर किया है कि सानिया 9 मई पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ जो सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन की बातें की जा रही हैं, वो किस हद तक काबिल अमल होगा, और क्या अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो जो ट्रायल चल रहा है उस पर क्या असर पड़ेगा, इस पर आज बात होगी। और फिर आज पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा अहम फैसला दिया है, और जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सीटें तकसीम की गई थी दूसरी जमातों में, उन्हें हलफ लेने से रोक दिया है। इसका इतलाक़ क्या केपी की हद तक होगा, जो 8-10 सीटें हैं केपी असम्बली की और कौमी असम्बली की, या पूरे मुल्क पर इसका इतलाक़ होगा, ये भी बड़ी अहम बात है। इस पर आज बात होगी। और फिर सियासत किस तरफ जा रही है, तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिक्स है कौमी असम्बली के अंदर, वो कहाँ जाएगी, और जो नून लीग का काउंटर करने जा रही है नून लीग पीटीआई को, वो कामयाब हो पाएगी। और जो हुकूमती चैलेंजेस हैं आवाम के लिए, रिलीफ देना है, आईएमएफ की सूरत हाल है, महंगाई की सूरत हाल है, वो किस हद तक कामयाब होगी, इन तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, मुस्लिम लीग नून से उनका तल्लुक है, उनसे बात होगी। फिर तहरीक इंसाफ प्लस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा डॉक्टर निसार जट, उनसे बात होगी, वो हमारे साथ मौजूद हैं दोनों स्टूडियो में। शुक्रिया सर आपके वक्त का। राय साहब, डॉक्टर साहब आपका भी शुक्रिया। फिर हम लेटर ऑन बात करेंगे डॉक्टर नफीसा शाह से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं, उनसे पूछेंगे कि आज जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद रेफरेंस का राय आई है सुप्रीम कोर्ट की, वो किस हद तक जो है वो असरअंदाज होगी आइंदा आने वाली पॉलिटिक्स में, और जो हालात चल रहे हैं उस पर भी बात होगी। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, एक तो सानिया 9 मई से हम शुरू कर लेते हैं। सानिया 9 मई पे जो है वो तहरीक इंसाफ का एक बयानिया चल रहा है कि अब डिमांड की जा रही है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए और उस पर इंक्वायरी की जाए। तो बताइएगा कि अगर जुडिशल कमीशन बनता है तो ज़ाहिर बात है जो ट्रायल हो चुका है या जो तफ्तीश हो चुकी है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी, और फिर जाके फिर ट्रायल होगा और फिर सारी चीज़ होंगी, तो किस हद तक ये काबिल अमल होगा? जी बलोच साहब, सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का बहुत मशहूर हूँ। साने 9 मई जो है, मेरी नज़र में साने 9 मई में एक साजिश हुई है, और वो साजिश रिलेट मैं करता हूँ मॉडल टाउन के साथ कि उसी पैटर्न पर एक साजिश हुई, और इमरान खान साहब को गिरेबान से पकड़ा, लोग जो हैं इमोशंस में आए, और उस वक़्त वो सारा प्लान करके एग्रेसिव टोन पे लेके जाके एक जो है वो एक काम कराया, जो हमारी इंस्टॉलेशन है उनके ऊपर हमला हुआ। मैं अपनी बात का आगाज़ करने से पहले ऑन द बिहाफ ऑफ इमरान खान, ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जी, मैं साने 9 मई की मजम्मत भी करता हूँ। ठीक है जी। और जुडिशल इंक्वायरी इसलिए कि मैं अपनी ही एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि मैं आपको इसी प्रोग्राम में बैठे हुए मैं खुदा को हाज़िर नाज़र जानकर कहता हूँ कि मेरा साने 9 मई में ना तो मुझे मेरे लीडर ने कहा और ना ही मेरा कोई अमल दखल है, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोर्स रिपोर्ट में मेरा नाम डालकर और मुकदमा बनाकर, और जो मेरे साथ हुई, जिन हालात से मैं गुज़रा, जिन हालात को मैंने फेस किया, तो मेरा ख्याल है कि ना तो प्रोसिक्यूशन मुझे इंसाफ देने के लिए तैयार है, ना ही अदलिया से मुझे रिलीफ मिल रहा है, ठीक है जी, और ना ही पुलिस हमारी तफ्तीश को ऑन मेरिट कर रही है। ठीक तो है। ये तो एक एग्जांपल मेरी है। हमारे 10,000 से नहीं ज़ायद तो कारकुन जो है वो गिरफ्तार हुए। लीडर तो सर बात करता है ना, ठीक किसी है जी। एक शख्स को तो नहीं कहता कि फलां काम कर दें। लीडर तो एक और हाल पैगाम देता है कि जी ये करना है, ये पॉलिसी नहीं है। तो मेरा ख्याल है हमारे लीडर ने के पैगाम तो नहीं दिया, कहीं दिया है तो चलें बताएं। चलें राय साहब, मुझे बताइएगा कि आज 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 जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया है उस पर हम बात कर लेते हैं। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में आज जो है वो कहा गया है कि कल तक जो हलफ है वो ना लिया जाए। जो एमएनएज़ की सीटें अलाट हुई हैं बाकी जमातों को, या एमपीएज़ की सीटें अलाट हुई हैं, तो इससे फ़र्क पड़ेगा या ये सीटें वापस हो सकती हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को? देखें, ये तो एक अदालत का फैसला है, और उसकी जो तौजीहात हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट भी मौजूद है, और इस अदालत ने भी कल के लिए तारीख मुकर्रर की है जो मुझे इत्ला है। उसमें उन्होंने कुछ 3-4 सवालात उठाए। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, यानी जिस कैंडिडेट ने ए बी इनिशो अपनी कैंडिडेचर ही नहीं दाखिल कराई थी इलेक्शन कमीशन के पास तयशुदा तारीख के दिन। अब देखें कि जो रिजर्व सीट्स के होते हैं कैंडिडेट्स,
ये भी उसी तरह कागजात नामजदगी दाखिल कराते हैं जिस तरह के ओपन सीट्स ओपन वाले। सीट होते हैं। इसी तरह स्क्रूटनी होती है, इसी तरह चैलेंज होते हैं, इसी तरह वो रिजेक्ट भी होते हैं। तो क्या हम वो 3 महीने पीछे जाके जिस जमात ने पेपर्स ही नहीं दाखिल कराए थे उन तारीखों पे, लिस्ट देना तो उसके बाद है। लोग अक्सर उस फहरिस्त को डिस्कस कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन असल बात तो यह है कि अगर फहरिस्त तो उसके बाद आती है। पहली बात यह है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने वो दाखिल कराए थे और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ये सवाल उठाए अदालत ने। दूसरा एक और क्वेश्चन भी अदालत का बड़ा दिलचस्प है कि क्या अगर वो फैसला हो जाता है कि उन्होंने चूंकि कागजात दाखिल नहीं कराए थे, तो उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी कोर्ट ने ये उठाया है और उस पर वो कल डिस्कशन होगी कि क्या ये नशिस्तें खाली रखी जा सकती हैं। तो आइन की रूह से खाली तो नहीं रखी जा सकती, तो फिर उसका मॉडस ऑपरेंडी क्या होगा कि अगर वो खाली भी नहीं रखी जा सकती और उन लोगों ने, तो फिर तकसीम उसी तनासुब से होंगी जिस तनासुब से सियासी जमातों ने अपने अपने जो वोट्स लिए हैं या जितनी सीटें विन की हैं। तो ये सवालात हैं, ये अभी जब कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलेंगी, इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट का टू अर्ली है उसके बारे में डिस्कस। इससे पहले भी पेशावर हाई कोर्ट के ऐसे फैसले आए हैं ऐसे जिससे इलेक्शन की राह में कुछ रुकावटें आई, फिर सुप्रीम कोर्ट ने आपके इल्म में आके एक्शन लिया, फिर वो सारा कुछ हुआ। तो अभी ये जारी बात है, तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोर्ट जाएगी और कोर्ट चली भी गई है, हाई कोर्ट है, फिर देन सुप्रीम कोर्ट है। तो इससे डॉक्टर साहब आप बताइएगा कि इससे कोई जो सियासी अमल है इसमें खलल नहीं आएगा? कोई जो स्मूथली एक चीज़ चल रही है, हुकूमतें बन गई हैं, मामला सारे शुरू हो गए हैं। सर देखें, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ जी। सबसे पहले तो हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को निशाना बनाया गया। ठीक है, ठीक है जी। जबकि बाकी जमातें हैं उनके ऊपर भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से क्वेश्चन मौजूद है। हमें इंट्रा पार्टी करके हमसे निशान छीन लिया गया। निशान छीनने के बाद हमने इलेक्शन से पहले हमने एक निशान जो था एक हमारे अलायंस के साथ में मैनेज किया कि हमें बल्लेबाज निशान दिया जाए। वो हमारे उन लीडर को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी गई और वो फारग करवा दिया गया। हम आज़ाद हैसियत से आ गए। जब हम आज़ाद हैसियत से आ गए उसके बाद हमने आज़ाद हैसियत में आकर जब MNA बन गए, यहाँ पर हमने अपने MNA बनने के 72 घंटे के दरमियान हमने किसी एक पार्टी का हिस्सा बनना है अगर हम चाहते हैं। ठीक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी रिज़र्व सीट्स को बहाल रखने के लिए फ़ैसला किया कि हम सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है इसमें अपने आप को लेकर जाते हैं। हम सब ने वहाँ मेंबरशिप की। एक एप्लीकेशन हम डालते हैं आज से इन टाइम, जो हमारा रिक्वायर्ड टाइम है उसी दरमियान 100 दफ़ा अपना 104 आर्टिकल 104 के तहत हमारे हामिद रज़ा साहब उस एप्लीकेशन को मूव करते हैं इलेक्शन कमीशन में कि जी मेरी जमात में इतने MNAs आ चुके हैं, लिहाजा ये रिज़र्व सीट्स का जो कोटा है आर्टिकल 51 और 106 के तहत हमारा राइट बनता है हमें दिया जाए। उस एप्लीकेशन पे समाअत शुरू हो गई। बिल आखिर कल उन्होंने मौखर करके और फारग कर दिया कि जिन्हें आपको टेक्निकल बुनियादों पर नहीं दिया जा सकता। ने तो ये कहा था कि हम इलेक्शन लड़ ही नहीं रहे और सर देखें, वो कोटा रिजर्व का नहीं है। वो 5% कोटा जो अपना लेडीज़ का होता है, जो आपने जनरल इलेक्शन में आपने मांगना होता है, उसके मुतल्लिक हामिद रज़ा ने लिखा कि वो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद जो है वो इलेक्शन का हिस्सा नहीं थी, इसलिए वो हमें कोटा नहीं चाहिए। हमारा रिजर्व सीट्स का कोटा हमारे MNAs के तनासब के साथ हमें मिलना चाहिए। ठीक है जी। ठीक है। और ये आर्टिकल 51 के तहत हम पर ये कानून हमें इजाज़त देता है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है, हमें नहीं दिया गया टेक्निकल बुनियादों पर, वो कोटा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तमाम जमातों में इक्वली। आइन के रूह से कोई कानूनदान हमें वो कानून बता दे जो आइन का आर्टिकल बता दे या आर्टिकल का सब आर्टिकल बता दे या इलेक्शन रूल्स में बता दे कि ये कोटा अगर सुन्नी इत्तेहाद को नहीं मिलना तो ये दूसरी जमातों को मिल जाना है। तो आइन तो कहता है कि खाली नहीं रहेंगी सीटें और तकसीम होंगी। आइन तो कहाँ लिखा है? तकसीम होने का कहाँ लिखा है? नहीं, वो अपना तकसीम होने का कहीं नहीं लिखा। ये कल से हम स्टडी कर रहे हैं, ये कल से हम स्टडी कर रहे हैं। तकसीम का कोई आइन कोई कानून में नहीं लिखा। वो सीटें हम, और इसके ऊपर देखें 2018 में
ये सीटें बाप पार्टी के 4 आज़ाद उम्मीदवार KPK में आए, उनको एक रिजर्व सीट वहाँ से मिली। यहाँ पर पंजाब में PTI को मिली, तो इसका प्रेसिडेंट भी मौजूद है, ठीक है जी, नहीं देगी और वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। अब पहले ही पार्लियामेंट का पारा हाई है हमारा फॉर्म 47 के ऊपर, अब दुखतीरा के रिजर्व सीट्स भी हमसे छीन कर हमें कॉर्नर इसका कर दिया मतलब गया। है कि पारा और हाई होगा। डेफिनेटली मुझे सर पार्लियामेंट हमारा फॉरम है, डॉक्टर साहब, पार्लियामेंट हमारा फॉरम है एंड वी विल इंशाल्लाह ताला वहां पर हम अपनी आवाज चलें, उठाएंगे। ये पारा हाई होगा जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद, फिर बात करेंगे कि ये पारा इसको किस हद तक जो है वो नॉर्मल किया जा सकता है, कैसे हालात हों कि ये पारा थोड़ा सा नीचे आए और मुल्क की बात की जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।